हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल से ड्रामा में। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं हम तुम ड्रामे के एपिसोड 2 के पार्ट 2 पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये वेस्पा पे पाबंदी करके ना बिल्कुल ठीक है। पता नहीं ऐसे चलाती है जैसे पता नहीं कोई जेट तैयार हो। ब्याह क्यों नहीं देता कुतुब इन लड़कियों को? कुतुब अंकल ने उल्फत आंटी से कहा है कि महापी के रिश्ते के लिए आपसे बात करें। बिजनेस? वाकई तू क्यों इतना खुश हो रहा है? नानू, आपको तो मौका मिल रहा है पहले वाले दाग को साफ करने का, तो आप बस आसपास ही कोई अच्छा सा सुगर सा करीबी खानदानी लड़का आप तलाश कर लें। और अगर शेफ हो तो क्या बात है ना। वो तो भैया भी हैं। हाय, सरमत का तो नाम भी ना लेना, उल्फत पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाएगी हम सबके। क्यों, क्या इनको कांटे लगे हुए? हाय, इतना मान है उसे अपनी बेटियों के वेल एजुकेटेड होने पे, हालांकि दुनिया जहान की फूहड़ है उसकी बेटियां आनी तो। नहीं नानू, वाकई वो एक बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती है अपने लिए। आए, तू बिल्कुल फिक्र ना कर, तेरे लिए ऐसी पोपट लड़की लेके आऊंगी, पूरे मोहल्ले के लड़के देख के जलेंगे। मुझे नहीं जलाने वाला किसी को। कहा भी था मैंने कि शेर के गार में हाथ मत डालो, लेकिन तुम्हें तो पूरा बाजू डालना है। देखना अब जोर कितना बाद हुए कातिल में है। उधर भी सरफरोशी की तमन्ना ना कूट कूट कर भरी है। पार्टी खराब कर दी हमारी। अवाम लिख ले मेरी ये बात। बता दे, टाइप कर देती हूँ मैं। बोले, ये आदम सुल्तान मेरे ही हाथों मरेगा। कहीं आप पर ही ना मर जाए। उसका क्या कसूर है? मैंने ही फोन करके कहा था कैमरा लेकर आओ। वैसे अपने बाप की शक्ल देखी थी जब उसने माहा का रिजल्ट सुना था? आई स्वेयर दद्दू, अगर अब्बा अपना हिफाजराना बुक्स निकालकर एज प्रोफेसर कुतुबुद्दीन मेरी कल की प्रेजेंटेशन सुन लेते ना, तो 4 दिन तक अपना मुंह छुपाते फिरते बेटी का टैलेंट देखकर। बेटा, हकीकत यह है कि तुम तीनों को ये टैलेंट अपने बाप की तरफ से ही मिला है। डाल दिया ना यहाँ पर भी अपने बेटे का डीएनए। भाई, अगर जहानत इनहेरिटेंस में मिलती तो सवाल ये पैदा होता है कि अब्बा को कहां से मिली। क्या मतलब? तुम लोग अपने मशहूर और मारूफ टिकटॉकर दद्दू हैंडसम की काबिलियत पे शक कर रही हो? आहिस्ता बोले, अगर उन्होंने सुन लिया ना कि आप टिकटॉकर हैं तो खुद को गोली मार लेंगे वो। अरे जाओ, छपवा दो अखबारों में, दीवारों पे पोस्टर लगवा दो कि दद्दू हैंडसम को मिलने वाला है अवार्ड टिकटॉकर की तरफ से। 1 मिलियन फॉलोअर पूरे हो गए मेरे। और अगर ये खबर अब्बा को पता चल गई ना, तो इसी कुतुब महल के पीछे 4 कब्रें बनेंगी। आंसा माहा, आंसा नेहा, आंसा साशा और सफीउल्लाह की। और ऊपर लिखा होगा, हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। मुझे तो सिर्फ जेब खर्च बंद होने का अफसोस हो रहा है। अरे फिक्र मत करो, नेहा उस्ताद को जुगाड़ लगा लेगी। अम्मी, अम्मी, जा निकाले इस मिली करने से कराटे का शौक। तो ये शौक तुम लोगों ने ही डाला था, अब खुद ही निकालो। मैं तो वैसे ही लेके चला गया था कराटे सेंटर, ये नहीं पता था कि एक दिन जिन चढ़ जाएगा। बेवकूफ लड़की। अरे मत डांटो ऐसे, बाद में सब्जियां काटने के काम आएगी ना। अच्छा, और फिर किसी दिन सचमुच में अपना हाथ पैर तोड़ देगी, फिर आएगी लंगड़ाते आएगी, भाई भाई। भाई, टूर्नामेंट होने वाला है मेरा एकेडमी में। बेटा, एग्जाम भी आ रहा है तुम्हारा, वो याद है या भूल गई हो मेरी तरह? याद है मुझे, आपकी तरह भुलक्कड़ नहीं हूँ मैं। हाँ? हलीमा, ये तो बिल्कुल मुजोर माइमुंडा बनती जा रही है। इसको पढ़ाई के साथ साथ घरदारी, सलीका, सिलाई भी सिखाओ ना। क्या फायदा हुआ माँ, आपसे सीखा था मैंने सब कुछ, तो यही सब कुछ करती आई हूँ, यही करके घर चलाया मैंने सारी जिंदगी। अब तो सब ठीक है अम्मा, अच्छा खासा फेमस रेस्टोरेंट है हमारा। लेकिन सारा बोझ तो पड़ गया ना सरमत के ऊपर। ऐसे ही मैं तो हेल्प करवाने जाता हूँ रेस्टोरेंट में। लड़ाई माफ करें, मैंने एक बहुत बढ़िया किस्म का डोसा और चिकन शाशलिक तैयार किया सब लोगों के लिए। हाँ? आज तो मैं ज्यादा खाऊंगी। हैं? कभी अपने बाप के लिए भी कुछ स्पेशल डिश बना लिया करो, शाम से ख्वार हुआ इस रोड पे। हाँ, यकीनन गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया होगा ना। तुम्हें कैसे पता? तभी तो वापस आए। देख रहे हैं सब लोग कैसे ताने मार रहा है बाप को। अभी प्रोफेसर कुतुब की कॉल आ जाए तो भागे भागे चला जाएगा। हाँ, तो उस्ताद है उसका, सगी बेटियों की तरह प्यार करता है उसे। हाँ, पता नहीं कौन सा ताबीज घोल के पिला दिया, लगता है उसी की औलाद है। कुतुब अंकल वैसे बेटों की तरह प्यार करते हैं इसको। तो अपने बच्चों से भी प्यार कर लिया करे ना। अच्छा छोड़े ना ये सब, खाना लगाऊं आपके लिए? क्या मुसीबत है? क्या तकलीफ है तुम्हें? बताती हूँ। बज गई जिल्लत वाली घंटी। हेलो, कहाँ पहुंचे? मेरी बात सुनो, अगर तुमने घंटी बजाई ना तो गलत बात। ओ भाई, क्या प्लूटो से आ रहे हो? जल्दी पहुंचो।
और बात सुनो, अगर घंटी बजाई ना तो गर्दन दबा दूंगी तुम्हारी। तो अब्बा गेट की तरफ जा रहे हैं। लगता है कुतुब महल में एक लाश गिरने वाली है। बाजी, दद्दू पूछ रहे कि पिज्जा कब आएगा? बाजी कब बाजा बजने वाला है। लगता है मेरी नाप की बोरी सिलना शुरू हो गई है। अब्बा नीचे ही है, इतना मैं आपको बता दूं। पता है, सब पता है, सब पता है। अच्छा, मैं हाँ बताने आई। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी मैंने रात के वक्त तुम्हें जहमत दी, कल के लिए लेक्चर तैयार करना था। सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? उस्ताद हैं आप मेरे, एनी टाइम। ओ भाई, ये होम डिलीवरी किसने मंगवाई इस वक्त? नेहा ना भी फायदा सर। अब मैं तो पिज्जा खाती नहीं हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि पिज्जा लाया? खुशबू से। आप लोगों को खुशबू नहीं आ रही? मुझे लगता है इस इलाके में ना कोई और भी नेहा रहती है, उसी ने मंगवाई होगी। नहीं मैम, आपसे बात हुई, आपने कहता कि गेट की बेल नहीं बजाना, मिस कॉल देना फोन पर। मैडम 2000 पे कर दे प्लीज। अब्बा प्लीज 2000 बिल दो। वॉलेट अंदर है। नेहा वॉलेट लेकर आओ अंदर से। मैं पे कर सकता हूँ सर। अब नेहा रुक जाओ। ये 200 टिप। ठीक है, ले लो रसीद दो। ये भी कोई वक्त होता है लड़कियों वाले घर में डिलीवरी मंगवाने का? वैसे अब्बा कौन सा टाइम होता है लड़कियों वाले घर में डिलीवरी मंगवाने का? बताओ ऐसे टाइमिंग्स का, और चेक करो इसकी ढिठाई। सर मैं क्या कह सकता हूँ? अब्बा आपकी कसम, मुझे वाकई नहीं पता। तो फिर सीखो कुछ इससे। कितना मैच्योर और सेंसिबल लड़का है ये तुम्हारे मुकाबले में। हाँ तो बड़ा भी तो है मुझसे। सिर्फ 2 साल बड़ा है और घर में बैठ के झकनी मारी है। अपने भाई के साथ मिलकर इसने रेस्टोरेंट खड़ा कर दिया है। सेल्फ मेड बंदा ही, सेल्फ मेड। नहीं सर, आपने तो सब कुछ सिखाया है। मेंटर हैं आप मेरे, आपके बगैर तो मैं कुछ नहीं। अच्छा, रात बहुत हो गई है। इतनी रात को लड़कों के लिए भी बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है बेटा, गुड नाइट। अच्छा जा रहा हूँ। बस वो डिलीवरी जो है ना सही टाइम पे मंगवाओ, सर डिस्टर्ब होते हैं। अंदर जाओगी या क्रेन मंगवाऊं तुम्हारे लिए? आदम जी कल सुबह पिक करने आ जाना यूनिवर्सिटी के लिए। इन्होंने तो बैंड बजा दिया मेरी गाड़ी की। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ये देखो। मुझे क्यों दिखा रही हो? पिज्जा को देखने से वजन नहीं बढ़ जाएगा तुम्हारा? डरो उस वक्त से जब मिस निकी ग्राहम की तरह तुम्हें एनोरेक्सिया हो गया। उसे क्या हुआ था? मर गई थी भूख ना लगने की बीमारी की वजह से। बाय। लगता है फिर से सर्विस हो गई इसके अब्बा से। अब्बा मैंने नहीं मंगवाया, आपको तो पता है मैं कितनी डाइट कॉन्शियस हूँ। इसमें बहुत कैलोरीज होती हैं। छोड़ो ये डाइट कैलोरीज को, जरा अपनी बहनों पर ध्यान दो। अब्बा दूंगी, कल सुबह से ही दूंगी, आप टेंशन ना ले। हाँ टेंशन ना लो तुम मुके होते हुए। ये क्या लॉजिक हुई यार? यानी कि लड़कियां रात को होम डिलीवरी नहीं मंगवा सकती? हाँ, हालांकि क्योंकि लड़कियां जिंदा बंदा खा सकती हैं बीटा कार्ड लिए बगैर। सर एक बार इजाजत दे दें बस। तुम भी ना अपने सर को जरा समझाओ, ये ऐसी सरफरी बातें मत किया करें। उनका पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं अच्छा लगता। नहीं यार, खुद सोचो उन बेचारियों को कितना बुरा लगता होगा। वो इतनी भी बेचारियां नहीं है जितना आप मुंह बनाकर कह रहे हैं। सख्त जहर लगती है मुझे जब भी अपने अब्बा का चमचा होने का ताना देती है मुझे। सर की वजह से लिहाज कर रहा हूं, वरना तुम्हें गर्दन। परसों तो 25 साल का हो जाएगा, है ना? इस बार तेरी सिल्वर जुबली मनाते हैं क्या? खुदा के लिए भाई रहम करें, फिर तो कंफर्म सिल्वर स्पून डिक्लेयर कर देंगी मुझे वो कुतुब महल की शहजादियां। मजाक तो उड़ा रहा होगा वो अब्बा का देसी चमचा। 2 साल पहले अगर यूनिवर्सिटी से पास आउट कर जाता ना तो मेरी जिंदगी के आधा गम कम हो जाते। तो बेटे नेहा चैंपियन, तुम चाय के धुएं और पिज़्ज़े में उड़ा दो अपने सारे गम। दादू प्लीज ना, सीरियस हो जाएं। सीरियस तो मैं जिंदगी में एक ही बार हुआ, तुम्हारी दादी के साथ। उसके बाद शादी हो गई और उसके बाद अब्बा को दुनिया में लाकर वो खुद अल्लाह को प्यारी हो गई। ये जाहिर सी बात है, एक म्यान में 2 तलवारें तो नहीं रह सकती ना। छोड़ो ये दर्दनाक किस्से। माय फैंस आर वेटिंग फॉर मी, लेट्स मेक अ स्मॉल वीडियो। दादू पहले 2200 रुपए दे, सुबह उसके मुंह पे मारूंगी मैं आदमखोर के। पत्थर में लपेट कर कस के मारना उसके मुंह पे। उसकी जुर्रत कैसे हुई जैसे गलत टाइम पर आने की?
अभी तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, उस मनूस ने नजर लगा दी। अब बाजी दरवाजा बंद कर दीजिएगा, मैंने और दद्दू ने बहुत अच्छी वीडियो बनानी है। लाइट ठीक है? जरा से यहाँ से इस एंगल से बनाए ना। एक मिनट ना, अपनी स्टाइल में तो आने दो। ये देखो। अरे दद्दू हैंडसम। बेटे तुम्हारी वजह से ना मेरी भी रैपो खराब हो रही है अब्बा के सामने। अच्छी रैपो के साथ क्या करना, इलेक्शन लड़ना है? तुम ये हवाओं से लड़ना बंद करो, इंसानों की तरह रहना सीख लो। इतना शौक हो रहा ना अच्छी बेटी बनने का, तो ये किचन समेटो, वहां तूफाने बदतमीजी मचा हुआ है बर्तनों का। वो तो मैं समेट ही लूंगी, तुम भी ना थोड़ा कम रायता फैलाया करो, वो भी मुझे ही समेटना पड़ता है। अच्छा ठीक है भाई, तो रायता मुझे पसंद है, लेकिन ठीक है। ढंग से दुआ तो मांगने दो। इन दुआओं में अब्बा जैसे खड़ूस दामाद मत मांग लीजिएगा प्लीज। अस्तगफुरुल्लाह, ये किचन को पानीपत का मैदान क्यों बनाया हुआ है तुमने? सॉरी अम्मी, सोचा आपकी हेल्प कर दूं। माफ करो, ऐसी हेल्प से मैं यूं ही भली। कुछ अंदाजा है इस बखेड़े को समेटने में मुझे कितनी देर लगेगी? फिर बाद में मत कहिएगा आपकी बेटी आपकी हेल्प नहीं कराती। माफ करो, ऐसी मदद मुझे नहीं चाहिए। 6 घंटे लग जाएंगे इसको समेटने में मुझे। जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो। सॉरी अम्मी, प्रैक्टिस नहीं है ना मुझे। अब ये भी नहीं कह सकती कि पड़ोसियों के लड़कों से जाकर सीख लो। वैसे अम्मी इख्तिलाफ अपनी जगह, उनके लड़के हैं बड़े सुघड़, सोच रही हूँ सरमत भाई से जाके ना थोड़ी ट्रेनिंग ले लूं। रहने दो, पहले ही तुम्हारा बाप जीने नहीं देता उन लड़कों के सुगड़ापे के किस्से सुना सुनाकर। फिर तो सांस लेना मुहाल कर देगा अब इस एहसानी अजीम पर। चलिए मैं आपको योगा करा देती हूँ, आपका स्ट्रेस रिलीज हो भाड़ में क्या तुम्हारा योगा? तुम्हारे बाप ने किचन को इस हाल में देख लिया ना तो हौका लग जाएगा उनको। प्लीज उनको बताना मत कि तुमने ये किया था। ठीक है अम्मी, नहीं बताऊंगी। क्या मेरे खुदाया। या अल्लाह, कहां से शुरू करूं? अब्बा ड्राइंग पे लॉक कर रहे हैं आप? ताकि तुम तीनों की तखरीबकारियों से महफूज रहे। अचानक गेस्ट आ जाए तो कम से कम ड्राइंग रूम तो साफ सुथरा हो। रोज डस्टिंग करते तो हैं हम। हाँ जानता हूं, नजर आ रहा है, मुलाजा हो। वो देखो छिलके यहां पड़े हुए, पता नहीं किस सदी से ये प्याले वहां रखे हुए थे। हद हो गई। हाँ? नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। ये नहीं हुआ कि ट्रे उठा के ले जाते हैं। बहुत मजेदार चीजें होती रहती है। वो काम नहीं करते, वो सुगर नहीं बन सकते। और ये कोई लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। अब वो पढ़ाई में अच्छे तो इसलिए वो घर के कामों में इतने अच्छे नहीं है, और उन लोग बेचारे थोड़े पढ़ाई में कमजोर रहते, घर के काम में बहुत ही सुगड़ है। उनके घर तो क्लीनिंग ही होती रहती है, बहुत क्लीनिंग होती रहती है। लेकिन वो दद्दू हैंडसम बड़े अच्छे लगते हैं, हर चीज में अपनी पोतियों का साथ देते हैं, हर चीज सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ। मजा आता है देखने में। हाँ, ड्रामे का तो पहला एपिसोड ही बहुत मजेदार था, फिर अभी ये जो दूसरा देखे हमने वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी कॉमेडी है, लेकिन अच्छे कॉमेडी सब अपना किरदार बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखते हैं अब आगे आगे एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।